हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम और एवरेज का फॉर्मूला मतलब किस प्रकार से एमएस एक्सेल में संख्याओं को जोड़ा जाता है और उनका औसत निकाला जाता है, उन फॉर्मूलाज को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल की स्क्रीन को खोल लेते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, यह एमएस एक्सेल की स्क्रीन है। इसमें सबसे पहले हम कुछ संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे कि हमने A1 ये कहलाता है सेल, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा 1, यहाँ पर लिखा हमने 15, यहाँ पर लिखा मैंने 14, यहाँ पर लिखा मैंने 50। तो हमें इनको जोड़ना है, तो हमें सीखना है फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, A1 से सिलेक्ट किया A4 तक, तो आपका जो सम दिखता है ये यहाँ पर आपको स्टेटस बार में दिख जाता है। आपका इतना सम हो गया 80 और एवरेज हो गया आपका 20 और काउंट हो गया आपका 4। लेकिन हम फॉर्मूला के माध्यम से अपना सम निकालने वाले हैं। तो हमें जहाँ पर भी उसका जिस भी सेल में आपको सम चाहिए है वहां पर उसका आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें किसी भी फॉर्मूला को लगाने के लिए इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो हमने इसमें लगाया इज इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू सम के लिए मतलब जोड़ने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, एस यू एम, इज इक्वल टू सम, ठीक है। फिर हमें कोष्टक लगाना है, ये वाला कोष्टक लगाया हमने। फिर हमें देनी है कि हमें कहाँ से कहाँ तक की रेंज में संख्याओं को जोड़ना है। तो आप ये रेंज यहाँ से पहले उसका कॉलम का नाम होता है, फिर उसका रो का नाम होता है जो कि सेल एड्रेस कहलाता है आपका। तो हमें देना है A1 से कहाँ तक की रेंज देना है, तो A1 कॉलन A4, A1 कॉलन A4, और हमें अपना कोष्टक बंद कर देना है। हम जैसे ही एंटर मारेंगे तो अपना ये 80 सम यहाँ का आ गया। जैसा कि आप यहाँ पर भी स्टेटस बार में देख पा रहे थे, जब हमने A1 से लेके A4 तक सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपका सम कितना दिख रहा था, 80 दिख रहा था। वहीं हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, A1 से लेके रेंज दिया A4, तो हमें सम कितना देखने को मिला, 80 देखने को मिला। वहीं यदि हम बात करें एवरेज की, तो यहाँ पर एवरेज आप स्टेटस बार में भी देख सकते हैं कितना दिख रहा है, 20 एवरेज दिख रहा है, मतलब इन संख्याओं का औसत। वहीं यदि हम फॉर्मूला के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें इक्वल टू लगाया जाता है। तो इज इक्वल टू लगाया, वही आपको एवरेज के फॉर्मूला में याद रखना है AVERAGE, एवरेज। कोष्टक लगाएंगे, आपको कहाँ से कहाँ तक की रेंज देनी है, ये रेंज के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दिया A1 से लेके कॉलन A4 तक की रेंज, वापस से कोष्टक बंद कर दिया और ये हमारा अपन ने एंटर। तो आगे कितना आपका आ गया 20, वही आपको स्टेटस बार में दिख रहा था जब आपने संख्याओं को सिलेक्ट किया था। इसी प्रकार अभी आपने देखा रेंज के माध्यम से, हम इसके माध्यम से भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू सम। केवल हम संख्याओं को लिखेंगे कोष्टक में, कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको, यहाँ या तो आप माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ से इसको ड्रैग करके भी उसको और कोष्टक बंद करके रेंज दे सकते हैं और एंटर मार सकते हैं। तो आपका वही आंसर आ गया। यहाँ पर बात करें इसके माध्यम से, तो हमने लगाया इज इक्वल टू सम, कोष्टक में हमें वही की वही क्या लिख देनी है, संख्या लिख देनी है। एक प्लस 15 प्लस 14 प्लस 50, वापस से हमें कोष्टक बंद कर देना है और वापस से ये देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। इस प्रकार से भी आप सम निकाल सकते हैं। बाकी यदि आपको जैसे निकालना है इज इक्वल टू सम, मान के चलो आपको किसका नहीं निकालना है, हमें A3 मतलब A और ये हो जाएगा 3, मतलब ये 14 को नहीं जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सम रेंज देंगे कॉमा लगा के, ठीक है। जो भी जिसको भी आपको सम में जोड़ना है जो उसको हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे, A1 A2, और हमें कौन सा A3 नहीं जोड़ना है तो डायरेक्ट लिख देंगे A4, कोष्टक को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसका आ गया 66। दैट मीन्स कि आपका A3 जो है वह उसमें नहीं जुड़ा है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमें सम निकालने के लिए इसी प्रकार से आप एवरेज का भी निकाल सकते हैं संख्याओं को लिख के, ठीक है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि सम के लिए इज इक्वल टू सम फॉर्मूला होता है और एवरेज के लिए इज इक्वल टू एवरेज फॉर्मूला होता है, AVERAGE। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।